राधे राधे। बहू बनी बेटा। सत्य घटना। रश्मि जब से वो घर में आई, पूरा घर झिलमिला से गया। चेतन के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि चेतन के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। चेतन को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर हेमा जी और मुकेश जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से रश्मि आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। रश्मि को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं, बहू है। रश्मि को आज भी याद है वो दिन जब चेतन अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब हेमा जी ने जिस तरह से भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है। चेतन, जाना क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है, हेमा जी चेतन से बोली। पर माँ, मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास। मैं अगले हफ्ते ले जाऊँगा ना, चेतन ने लैपटॉप पे नज़र गड़ाए हुए कहा। हेमा जी ने रश्मि के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और रश्मि जा रहे हैं फिल्म देखने, हेमा जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, चेतन ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर, हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूँगा। मुकेश जी भी उठ खड़े हुए। बेटा तुम बैठो, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। मुकेश जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा चेतन उनको जाते हुए देखता रहा। हेमा जी के तो पैरों को पंख लग गए थे रश्मि के रूप में। उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वही मुकेश जी को बेटी मिल गई। चेतन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो अमेरिका में बसने के सपने देखता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से रश्मि आई है, हेमा जी और मुकेश जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, मुकेश जी के घुटनों में बड़ा दर्द था। रश्मि ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टेलीविज़न के आगे बैठना बंद, और अब से मॉर्निंग वॉक और योग शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब रश्मि कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को उनकी बात माननी ही पड़ी। वहीं चेतन भी बहुत खुश था कि चलो, मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र हो अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, रश्मि, पापा, चेतन लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। चेतन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। चेतन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा, तू रश्मि को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी संभव नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी हम सब अमेरिका में होंगे, चेतन ने चहकते हुए कहा। चेतन की तैयारियां शुरू हो गई। रश्मि का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर चेतन का सपना सच होने जा रहा है। रश्मि, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, अपना ख्याल रखना, चेतन ने रश्मि को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। रश्मि भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। रश्मि के प्रति हेमा जी, मुकेश जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और न जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई? कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा? आप सच में ना उस बिट्टू के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज़ चॉकलेट ला कर देता है ना आपको, रश्मि ने गुस्से में कहा। मुकेश जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। रश्मि चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। चेतन को अमेरिका गए 8 महीने से ज़्यादा हो गए। वो कोई न कोई बहाना बनाकर वीज़ा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे?
मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ, रश्मि भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, चेतन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस गिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। चेतन का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान रश्मि का मुंह बोला भाई पुष्पक अमेरिका गया। रश्मि दी, मुझे आपके कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। रश्मि दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, पुष्पक ने कहा। हाँ बोलो पुष्पक। रश्मि ने कहा, दी प्लीज़ आप खुद को संभालिएगा। जो मैं बता रहा हूँ, पुष्पक ने जब कहा तो रश्मि का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। पुष्पक ने जैसे ही कहा, रश्मि को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो गश खाकर गिर गई। चेतन, जो मैंने सुना है सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई रश्मि को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया? मुकेश जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया? जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप माँ और रश्मि कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्दी डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, चेतन ने कहा। मुकेश जी को लगा सब कुछ चेतन ने शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब रश्मि के पिताजी रश्मि को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? चेतन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, रश्मि ने दृढ़ता से कहा। मुकेश जी, हेमा जी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। रश्मि ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हेमा जी की आंखें रश्मि को देखकर भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ पुण्य किए हो थे जो रश्मि हमारी ज़िंदगी में आई। वो मेरी नहीं नहीं मेरा बेटा है, मेरा गरूर है, मुकेश जी ने हेमा से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात मुकेश जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ न सके। चेतन पापा नहीं रहे, रश्मि बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो चेतन ने कहा उसकी कल्पना रश्मि सपने में भी नहीं कर सकती थी। चेतन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। हेमा जी ने रश्मि की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ये निर्णय हुआ कि चेतन का चचेरा भाई संदीप मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। मुकेश जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही सुदीप आगे आया, हेमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा, हेमा जी ने कहा। रश्मि, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी, हेमा जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में मुकेश जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए रश्मि ने एक बहू से बेटे का सफ़र तय किया। राधे राधे। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।